अ फुटबॉल इज किक विद स्पीड 20 एट 45 डिग्री फ्रॉम ग्राउंड। इसका मीनिंग देख लो। इसका मीनिंग हो गया भाई, फुटबॉल को मान लो यहाँ पर फुटबॉल है, उसे किक करा कितनी स्पीड में, 20 मीटर पर सेकंड में किक करा उसको, कितना एंगल बनाया, ग्राउंड से बनाया, मतलब ये एंगल तो बनाया हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सही चल रहा है। जब इसको किक लग चुकी है तो ये बॉल जो है ये कहीं ना कहीं जाके तो गिरेगी, तो हमने मान लिया कि वो वहां तक जा रही है। फिर पढ़ते नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट में लिखा बेटे, एक रिसीवर है, एक रिसीवर है, वो गोल लाइन के ऊपर था, गोल लाइन से कितना दूर था, 20 मीटर अवे था, मतलब इस लाइन से जहां वो गोल लाइन जो बोला गया है वहां से 20 मीटर दूर कौन है, एक रिसीवर है, ये रिसीवर हो गया मान लो। कितना दूर है ये 20 मीटर दूर है, इस लाइन का मतलब ये हो गया, ठीक है ना। क्या कर रहा है ये, यहां से इसने भागना शुरू किया इन द डायरेक्शन ऑफ किक, तो जहां से फुटबॉल को किक लगी इसने यहां से भागना शुरू किया। बात समझ रही है, बोल रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। एट द सेम इंस्टेंट टू मीट द बॉल, मतलब टाइम वही था, जैसी किक लगी इसने भागना शुरू किया, क्या करने के लिए, बॉल को मीट करने के लिए, बॉल के पास पहुंचने के लिए। फिर क्या पूछा गया, व्हाट मस्ट बी ही स्पीड, स्पीड निकालनी बेटा आपको, रिसीवर की स्पीड निकालनी है। क्या स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन, देखो ध्यान से मैं क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूं, मेरा डायग्राम बनता जा रहा है और मुझे पता लगता है मैंने क्या निकालना क्या नहीं निकालना, ठीक है। ध्यान दे रही है, नीचे क्या फोन देख रही है, अच्छा फिर यहां देना, क्या बोलना है, क्या निकालना है, व्हाट मस्ट बी स्पीड, स्पीड का मतलब डिस्टेंस अपॉन, आगे सुनो, इफ ही इज टू कैच द बॉल बिफोर इट हिट द ग्राउंड, मतलब कि बॉल को ग्राउंड पे गिरने से पहले उसने इसको कैच कर लेना, बॉल को ग्राउंड पे गिरने से पहले उसको क्या करना, उसने कैच करना है। मतलब सोच के देखो, अगर ये बॉल यहां पहुंच रही है, मतलब मैं एज्यूम करूंगा कि बॉल लगभग यहां पहुंच गई, ठीक है ना, बॉल यहां पहुंच गई और इसने इसको कैच कर लिया बॉल को, हम ऐसा एज्यूम कर चलेंगे। अच्छा कितनी स्पीड पे भागना है इसने, इसने कितनी स्पीड पे भागना है, तो हमको स्पीड जो है इसकी वो निकालनी है। अब बताओ स्पीड निकालने के लिए तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस और टाइम। अब सुनो ध्यान से बेटे, इस पर्सन को देख करके ये कितना दूर भाग रहा है हम नहीं निकाल सकते क्योंकि मुझे इसकी स्पीड भी नहीं पता, फिर करें क्या, आप अब तुम बताओ थोड़ा बहुत तुम्हारे दिमाग में क्या आता है। मैंने काफी बातें क्लियर कर दी, ये भी बता दे क्या निकालना है, अब थोड़ा तुम सोचो कि क्या पहले करें। चलो मैं ही बोलता हूं, जब इस बॉल किक पड़ी यहां से, ये यहां से इतनी दूर आके गिर रही है, ठीक है जी, तो ये बताओ ये यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा, बॉल के लिए बताओ, बोलेंगे क्या, एक फुटबॉल को यहां से किक पड़ी है और वो यहां से यहां तक आ गई है, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटे, रेंज बोलते हैं। हमारा टॉपिक प्रोजेक्टाइल का है ना, क्या बोलते हैं, रेंज। मतलब तुम ये मान लो ना कि बॉल ग्राउंड के पास आ चुकी है, ठीक है, तो हमने इसकी क्या निकालनी, एक तरह से रेंज निकालनी है। रेंज आप लोग निकाल दो, क्या निकाल दोगे, रेंज, रेंज में से 20 माइनस कर देना, रेंज में से क्या माइनस करोगे, तो तुम्हारे को डिस्टेंस मिल गया, इसने कितना भागना है बोलो, तो बेटे आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। अब आ जाओ टाइम के ऊपर, अब सोच के बताओ ये बॉल यहां से यहां तक पहुंची है और एज्यूम कर लो कि ग्राउंड पे गई है बॉल, मान लो, तो कितने टाइम में गई है, आप क्या करोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैं बोल रहा हूं कि यार ये बॉल ग्राउंड के पास पहुंच चुकी है, तो वो यहां से यहां पर कितनी देर में पहुंची, क्या मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि वो टाइम ऑफ फ्लाइट था उसको बॉल का, क्या था उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वो टाइम फ्लाइट निकाल दो। अब तुम बोलोगे जी उस टाइम को पर्सन के लिए हम कैसे यूज करेंगे, 1 मिनट के लिए ये मान लो कि इस पर्सन ने बॉल को कैच कर लिया, क्वेश्चन में बोला भी गया, क्वेश्चन में बोला गया कि उसने जो बॉल को कैच कर लिया है, तो जब ये यहां पर यहां पहुंचा
जो पर्सन यहां से यहां पहुंच रहा है उसका जो टाइम था वही टाइम नहीं होगा जो बॉल का यहां से यहां आने में लगा, सेम टाइम होगा, तभी तो बॉल को कैच कर रहा है वो। ठीक है जी, तो बेटे टाइम तुम कैसे निकाल लोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट से। तुम्हारा काम रेंज निकालना, तो रेंज आ गई इसकी 40 मीटर। तो इस रिसीवर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, रेंज माइनस 20, रेंज थी 40 माइनस 20, तो आंसर आ गया 20 मीटर का आंसर आ गया, डिस्टेंस इतना कवर किया इसने। अब मैंने निकालना है कि कितना टाइम लगा उसको, कितना टाइम लगा इसको यहां से यहां पहुंचने में। तो जितना टाइम रिसीवर को लग रहा है यहां पहुंचने में उतना ही टाइम बॉल को लगा है यहां पर पहुंचने में, दोनों को टाइम सेम मान के चलेंगे। और अगली बात, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, टाइम चाहे हॉरिजॉन्टल का हो टाइम चाहे वर्टिकल का हो वो सेम रहता है। तो बेटे हमने टी का लगाया फॉर्मूला कितना, 2u साइन अपॉन जी, लो बताओ टी कितना आ रहा था, 2 अंडर रूट 2, ये टी आ रहा था। तो हमने निकालनी स्पीड, तो फॉर्मूले में है डिस्टेंस अपॉन में है टाइम, 2 अंडर रूट 2, ये कर दिया हमने। अब बस हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करते टाइम आप यहाँ से 2 पे इसकी कटिंग कर दो, कितना बच गया 10 बाय रूट 2, और अपॉन में रूट नहीं रहता तो हम इसे करेंगे रैशनलाइज, ये भी रूट 2 और ये भी रूट 2, फाइनल आंसर देख लो 10 रूट 2 अपॉन में कितना आ गया 2, कटिंग कर दो 5 रूट 2 आ गया। अच्छा अब सुनो, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, वैसे तो 1.414 होती है, तो मैंने अभी 1.4 बोलिए आपको कि ये रख लो, तो हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। तो ये पर्सन जो है 7 की स्पीड से अगर भागेगा तो वो बॉल को कैच कर लेगा, ये क्वेश्चन था सबको। एक बॉल को थ्रो किया कितने डिग्री एंगल पे, थीटा पे, एक बॉल को थ्रो किया थीटा एंगल पे विद हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल तो ये रहा, बॉल को थ्रो कर दिया, थ्रो किया तो कुछ ऐसा कुछ आंसर आ रहा होगा उसका, ठीक है। कुछ हाइट आ रही होगी ना बेटे इसकी, h मान लो, यहां तो किसी को कोई डाउट, आगे पढ़े। अनदर बॉल एंगल कितना 90 माइनस थीटा, हॉरिजॉन्टल से बन रहा है, सेम पॉइंट से, सेम पॉइंट था, एक और बॉल को गिरना है, वंशिका समझ वाले कितनी वेलोसिटी से 40, और ये वेलोसिटी ईच है, मतलब दोनों बॉल की जो वेलोसिटी है वो 40 है, दोनों का यूज सेम जाएगा। अच्छा अब हो क्या रहा है, जो सेकंड बॉल थी इट विल रीच 40 मीटर हायर देन फर्स्ट बॉल। अगर पहली बॉल एच गई तो दूसरी बॉल जो फेंकी गई यहां से, देखो जो सेकंड बॉल फेंकी गई यहां से उसका बताओ पहले एंगल कितना बन रहा है, 90 माइनस थीटा उसका एंगल बन रहा है। जब वो फेंकी गई तो वो कुछ ऐसे आंसर आया उसका, मान लो सेकंड बॉल का, ये पहली बॉल से कितना ऊपर थी बेटे, पहली बॉल से 40 थी, तो क्या टोटल हाइट h प्लस 14 हो जाएगी, ठीक है जी। फाइंड देयर हाइट, दोनों की हाइट अलग अलग निकालनी है, जी लेना आपने 10। क्वेश्चन सबको समझ आ गया, हिंट दे देता हूं, पहले पकड़ना फर्स्ट बॉल, जैसे जो मैं व्हाइट से दिखा रहा हूं ना, ये पहली बॉल है, ये येलो से कलर से बना रहा हूं सेकंड बॉल, ठीक है। तो तुम करोगे ऐसे, हिंट सुन लो, पहले फर्स्ट बॉल का एच निकालना, फर्स्ट बॉल का एच कितना आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। फिर सेकंड बॉल का एच कितना लिखूं बेटे, सेकंड बॉल का एच बता दो कितना, हाँ एच प्लस 40 सही है, इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। फिर एक स्टेप और कर देता हूं,
h प्लस 40 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटे? कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? अपॉन में 2g, नंबर डाल दो 2, इसमें नंबर डाल दो 1। लो जी, सही है। बताओ क्या करूं, h निकले? डिवाइड। क्या करें? नहीं करना, ऐड करोगे। अब बुलेट फायर्ड एट एन एंगल 60, तो यहां कहीं u होगा, यहां कहीं 60 डिग्री होगा। ये हमने बुलेट को करा फायर, यहां से गलत कर दिया। 60 किसके साथ है? वर्टिकल के साथ। ये थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो 60 बेटे था वर्टिकल के साथ, 60 वर्टिकल के साथ है। लेकिन हम कभी क्वेश्चन वर्टिकल से तो नहीं कर रहे, हम क्वेश्चन कहां से कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल से। तो ये कितना एंगल आ गया? ये लो, बात आई समझ? क्या बोला मैंने? ठीक है ना, बस वही थोड़ा ध्यान रखना होता है ना कि एंगल किसके साथ है, वर्टिकल के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ। हॉरिजॉन्टल सर गिवन है मेरे को, तो मैंने इसको बना दिया हॉरिजॉन्टल के साथ, वर्टिकल के साथ गिवन था। लगी बात पता? आगे बढ़े। इट हिट द ग्राउंड एट 2.5 किलोमीटर। जब इसको शूट किया हमने, ये तो कहाँ देख रही है? इधर इधर देख, इधर, हाँ उधर देखिए ये। हाँ भाई, इसको मैंने शूट किया हमने, ये ऐसे आ गया। कितना दूर गया होगा ये? 2.5 किलोमीटर। वो 2.5 किलोमीटर क्या चीज है? रेंज है इसकी। क्या इसकी? ठीक है बेटे, तो मुझे रेंज पता लगी इसकी 2.5 किलोमीटर। मीटर में ले जाओगे इसको, क्या करोगे? कितने से? 1000 से। लो जी, ये बात तो समझ रहे क्या कर रहा हूं? समझ आ रहा क्या कर रहा हूं बेटे? अब आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस निकालना है एट विच द बुलेट विल हिट द ग्राउंड व्हेन फायर एट एन एंगल 45 विद वर्टिकल। मतलब ये हो गया, अगर मैं सेकंड वाली लाइन का डायग्राम दोबारा बनाऊं, ये सेकंड लाइन का डायग्राम दोबारा बना रहा हूं बेटे। फर्स्ट लाइन का मैंने लिख दिया, मैंने फर्स्ट में क्या बोला गया, सेकंड कर रहा हूं। देखो ध्यान से क्या करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस। अब निकालना मैंने डिस्टेंस। अगर हमने बुलेट को क्या किया, दोबारा फायर किया, कितने एंगल पे? लेकिन किसके साथ है? ठीक है, तो बेटे ये वर्टिकल के साथ है 45, तो फिर मतलब कि यहां कितना आ गया? ये भी 45 आ गया। यहां तो बात सही थी। एज्यूमिंग द स्पीड इज सेम, मतलब कि इसकी जो स्पीड u होगी, ये कौन सी है? जो पहले वाले की u थी। अरे बात समझ रहे बेटे? अच्छा, इसने फिर दोबारा हिट करना है। निकालना क्या है हमें? कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो बताओ ये डिस्टेंस को तुम क्या बोलोगे? रेंज। तो तुम्हें दोबारा निकालनी है रेंज सेकंड स्टेप की। ये मेरा क्वेश्चन है। एक बार बताना, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, क्या 10 ले लेंगे चलो, और एंगल कितना? क्या नहीं पता, यू स्क्वायर। यू स्क्वायर निकालना तुमने पहले वाले डायग्राम से। सबको बात समझ आ गई? एक छोटा सा इंडोर सुन लो सारे बच्चे, यहां से यू मत निकालना, यहां से निकालना यू स्क्वायर क्वेश्चन मार्क, वो यू स्क्वायर यहां पुट कर देना, फिर आसानी से आंसर आ जाएगा। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी। एक बॉडी को हमने करना है प्रोजेक्ट एक वेलोसिटी के साथ। कितनी वेलोसिटी है? 40। अच्छा, ये इसकी है वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद क्या करा उसने? एक वर्टिकल पोल जिसकी हमें हाइट गिवन है, कितनी हाइट है? 20.4, इसे क्रॉस करगी। बोल रहे एंगल निकाल दो, रेंज निकाल दो। तो यार एक बात बताओ, अगर तुम एक बॉडी को फेंकोगे यहां से, थीटा एंगल लगा के फेंका आपने, जब थीटा से फेंका आपने इसको, तो ये ऊपर जा रही है और ऐसे करके नीचे आ रही है। ये तो कुछ ने बोला ना कि पोल को क्रॉस करगी वो। जब पोल को क्रॉस करगी तो बताना तुम्हारे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है? क्या पता लग गया आपको? यहां से रेंज पता लगी? एच पता है ना यार, तो एच का फॉर्मूला लगाओ।
एच का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन। तो फिर यार क्वेश्चन को ड्रॉ तो करो एक बार, क्वेश्चंस को देखना शुरू करो, उसको विजुलाइज करो, समझ गए? फिर तो कुछ सब कुछ आसान हो जाएगा। एच पता है, जी पता है, यू पता है, एंगल ही निकलेगा। फिर मुझे बताओ या साइन स्क्वायर बताओ कितना आ रहा है? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर निकाल देना बेटे मैंने, तो एच कितनी है? 20.4। ये ऊपर ले जाओ ना यार, कितना गया ऊपर? 2, इधर कितना आया? 9.8। अपॉन में आ जाओ, यू स्क्वायर अपॉन में आएगा, अपॉन में क्या आ गया? ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो बेटे, तुम्हें एंगल निकालना है, तुम्हें एंगल निकालना है ना। इनको करना मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है? इन तीनों को करो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है? 399.84। अपॉन में क्या लिखा हुआ है? ठीक है। किसी को यहां तक कोई डाउट? पहले मुझे ये बताओ बेटे, किसी को यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? सोल्व करके आ रहा है इतना, सही है। अब इधर सुनो, थोड़ी सी चलाओ बेटे अप्रोक्सीमेशन। यार ये 399.8 है, क्या ये 400 नहीं लिख सकता मैं इसको? 399.8 तो 400 तो हो गया वो, अपॉन में लगाओ 1600, करो कटिंग, 4 चौके 16, क्या 1/4 नहीं आया? साइन स्क्वायर 1/4 आ गया, तो साइन कितना आएगा? 1/2 नहीं आएगा? कितने एंगल पे होता है? तो थीटा 13 आ गया यार। हाँ तो फिर ध्यान से करना पड़ेगा ना। थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। और क्या निकालनी है? रेंज निकालनी है आपने, तो रेंज का लगा लो फॉर्मूला। अब तो सब कुछ पता ही है आपको, ये आंसर आ रहा है।